बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। नाज़रीन कराम, बिन सलमान ने बड़ा खड़ा कर दिया जी, यूएई के ऊपर झुरलू फेर के रख दिया है। बिन जायद की जो मईशत है यूएई की, उसको रगड़ा लगा दिया है, तबाह करके रख दिया है। बड़ा एक्शन, बड़ा खड़ा जो है वो बिन सलमान की जानब से किया गया है। ईरान जंग जो है वो इस वक्त खतरनाक मोड पर पहुंच चुकी है और आप पाकिस्तानी जो मुझे देख रहे हैं, महंगा तेल खरीदने के लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि आलमी मार्केट मंडियों के अंदर तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है और बड़ी मकदार में इजाफा हुआ है हालिया जंगी झड़पों की वजह से। तो ये तो आप जानते ही हैं, जब वहाँ पर इजाफा होता है तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी होता है और पूरी दुनिया के अंदर इजाफा होता है, और यहाँ पर तो बिल्कुल ज़्यादा ही हो जाता है। तो आए तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर फरमा लें। नाज़रीन कराम, 8 जुलाई को जो हमले हुए हैं, उन हमलों के बाद जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि सबसे पहले ईरान की जानब से आबना हुर्मुज़ के अंदर 3 बहरी जहाज़ों को उड़ा दिया गया। इस वजह से उनके ऊपर हमले किए गए, उनको नुकसान पहुंचाया गया, इस वजह से कि उन्होंने ईरान का मैकेनिज़्म को फॉलो नहीं किया। उसके बाद अमेरिका ने ईरान के अंदर हमला किया और कहा कि हमने 80 से ज़ायद जो हदफ हैं वो हासिल किए हैं, 80 से ज़ायद अहदाफ के ऊपर बमबारी की है। फिर ईरान ने नाज़रीन कराम बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर तबाहकुन किस्म की बमबारी की है, बड़े लेवल पर हमले किए हैं और ईरान ने कहा कि हमने 85 के करीब अहदाफ जो हैं वो हासिल किए हैं और अहदाफ के ऊपर हमने हमले किए हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि ट्रंप ने वहाँ पर नेटो की सरबराही में जो इजलास चल रहा था वहाँ पर तुर्किया के अंदर, वहाँ पर उसने ऐलान कर दिया कि सीज़ फायर जो है वो किसी हद तक ख़त्म हो चुका है। जो ईरान के लोग हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं, बड़े बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं, वो मतलब गालियाँ वगैरह जो है वो ट्रंप की जानब से दी गई। ईरान ने भी इस पर कहा कि हमारी उंगलियां भी ट्रिगर पर हैं, हमला होगा तो हमला करेंगे। बातचीत वाला मामला ईरान ने भी कहा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आप जो है वो मुसलसल धमकियां दे रहे हैं, हमले कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में बातचीत तो हो नहीं सकती। तो अब उसके बाद जो चीज़ें सामने आई कि सीज़ फायर ख़त्म हुआ और अपना हुर्मुज़ के अंदर अमेरिका की बहरी नाकाबंदियाँ जो हैं उनकी इतलात मौसूल हुई कि वो भी अब दोबारा होने जा रही हैं। फिर अभी ये खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने ईरान पर तेल फरोख्त करने की पाबंदियाँ भी दोबारा आयद कर दी हैं। अमेरिका ने ईरान की तेल बरामदात पर दोबारा दबाव बढ़ाते हुए ईरानी तेल की फरोख्त और तरसील से वाबस्ता अफराद, कंपनी और नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां जो हैं वो आयद कर डाली हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये तो नई पाबंदियां अब इससे लगाई जा रही हैं और दूसरी तरफ ट्रंप के जानब से हमले भी हैं ईरान के ऊपर। तो ईरान ने भी कुछ फैसले किए। ईरान ने कहा है कि जो ममालक, जितने भी ममालक है जहाँ से भी अमेरिका जो है वो हमारे ऊपर हमला करेगा, उन ममालक को ईरान ने वार्निंग जारी कर दी है कि बेहतरी आपके लिए यही है कि आप जो है वो हमारे ऊपर हमला ना होने दें, तो हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। अदरवाइज वो ममालक खित्ते के अंदर जहाँ से अमेरिका हमारे ऊपर हमला करेगा, हम उनके ऊपर तबाहकुन किस्म की बमबारी भी करेंगे, हमला भी करेंगे। ये आप अपने ज़हन से बात निकाल दें कि हम जो है वो आपको बख्श देंगे। इस पर अमेरिका जिस मुल्क से ईरान पर हमला करेगा, हम उसे तबाह कर देंगे। ईरान की अमेरिका और उसके फौजी अड्डे रखने वाले मुल्कों को वाज़े तौर पर ये वार्निंग और धमकी जो है वो आप कह सकते हैं कि जारी की गई है। फिर खबर ये सामने आ रही है कि जो हुर्मुज़गान सूबा है ईरान का, वहाँ पर जितने भी एयरपोर्ट हैं उनको क्लोज कर दिया गया है, उनको बंद कर दिया गया, इस वजह से कि जो जंगी ख़तरात हैं वो बढ़ चुके हैं और जो बमबारी का सिलसिला है वो जारी व सारी है। तो इस वजह से ये मामला इस वक्त हुआ है। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन, अब आलमी मार्केटों के अंदर जो तेल की कीमतें हैं वो इस जंग, ये जो हालिया झड़पें हुई हैं और झड़पें जो हो रही हैं, इन दौरान जो है वो तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस कशीदगी में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 5% से ज़ायद जो है वो इजाफा हुआ है। बरतानवी जो खाम तेल है वहाँ पर नाज़रीन मोहतरम, जिसको ब्रेंट कहा जाता है, 5.31% इजाफे के बाद अब $78.11 फी बैरल पर पहुँच गया है। अमरीकी खाम तेल जो है वो 5.14% इजाफे से अब $74.06 फी बैरल हो गया है। कुदरती गैस की कीमत में 1.19% इजाफे के बाद $3.30 फी MMBTU हो गई है। यानी इतने बड़े लेवल पर इजाफे जो हैं वो इस हालिया झड़पों के बाद नाज़रीन मोहतरम हुए हैं। अब आप तो जानते ही हैं कि जब भी ये जंग हुई है या इसके अलावा भी जब भी आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो पूरी दुनिया के अंदर इजाफे हुए हैं और बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर तो 2 गुना तेल की कीमतें में ज़्यादा हुई हैं। 430-40 तक तो तेल की कीमत है वो हो गई है फी डॉलर। तो अब दोबारा ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, पाकिस्तान के अंदर पहले 300 रुपये फी जो है वो लीटर तेल मिल रहा है हमें। तो मेरा तो आप लोगों को एक बरादराना मशवरा है कि इससे कम तो रेट वैसे भी को नहीं होना, जो सूरत नज़र आ रही है ज़्यादा ही होना है। तो जितना आप तेल जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं अपनी बसात के मुताबिक कर लें, चलें, कुछ ना कुछ आपको जो है वो फ़ायदा इससे
हो जाएगा, क्योंकि आलमी मार्केट के अंदर तेल कीमतों में इजाफा हो चुका है। रात को ही हो सकता है या सुबह आप देखेंगे ये चीज़ें हमें देखने और सुनने को मिलें। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम सऊदी अरब ने यूएई के ऊपर एक बड़ा जो है वो आप कह लें कि बमशेल गिरा दिया है। एक बड़ा खड़ाक जो है वो बिन सलमान की जानब से किया गया। बिन सलमान ने असल में यूएई को ये बताया है दबाव डालकर कि बड़ा भाई मैं हूँ, तुम छोटे हो और अपनी औकात में रहो। बुनियादी तौर पर ये चीज़ मतलब एक मीम के तौर पर इस वक्त वायरल हो रही है। सऊदी अरब ने यूएई के अकाउंट्स में 40 बिलियन की गैर तेल वाले कारोबार की अदायगी जो है वो ब्लॉक कर दी है, रोक दी है। $40 बिलियन छोटी मोटी रकम नहीं है। आप कह लें कि यूएई के उसने ब्लॉक कर दिए हैं सऊदी अरब ने। सऊदी कंपनी यूएई की कंपनी से मशीनरी खरीदती है, उसकी अदायगी भी ब्लॉक। दुबई से सामान जो इंपोर्ट करते हैं अदायगी रोक दी गई है। मुश्तरका प्रोजेक्ट की फंडिंग रुक गई है। ये सऊदी अरब का मुआशी दबाव है ताकि यूएई अपने सियासी मुआशी मौक़िफ़ पर नज़रसानी करे, ख़ास तौर पर सूडान और दूसरे जितने भी मामलात इनके आपस में यमन में भी चल रहे हैं। एक जंगी माहौल जो सऊदी अरब और यूएई के दरमियान बना हुआ है, सऊदी अरब ने बुनियादी तौर पर इस वजह से ये $40 बिलियन जो है वो ब्लॉक किए हैं। दुबई पर भारी नुकसान इसको होगा दुबई को, और दुबई पर भारी दबाव डालने के लिए। अब इसको मुमकिन तौर पर दुबई को इस चीज़ से नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, इसमें कारोबारी कंपनियां जो हैं वो परेशान होंगी। दुबई की बहुत सी कंपनियां सऊदी अरब से सामान बेचती हैं, अब उन्हें पैसा नहीं मिल रहा, उनकी नकद रकम जो है वो रुक चुकी है। यानी सामान तो वो सऊदी अरब भेज चुकी हैं, लेकिन सऊदी अरब ने पैसा रोक लिया है, तो वो उन कंपनियों को पैसा भी नहीं मिल रहा। अब ना उनको पैसा मिल रहा है और ना ही जो उनकी नकद रकम है वो भी रुक चुकी है, और ना ही वो मजीद अब सामान जो है वो ख़रीद सकेंगे, पैसा उनको मिल नहीं रहा। तो मुलाजमीन को उन्होंने तनख्वाहें जो है वो कहाँ से देनी है। दुबई की मईशत पर दबाव आएगा, यानी दुबई ट्रेड हब समझा जाता है, कारोबारी मरकज़ समझा जाता है, तो सऊदी अरब इसका बड़ा कस्टमर समझा जाता है। लेकिन 40 बिलियन रुक जाने से तामीरात, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी और रिटेल कारोबार मुतासर होंगे। बैंकों पर असर, यूएई के बैंकों में सऊदी पैसा मुंजमद हो गया है, बैंकों की साख जो है वो इससे ख़राब होगी। लोग यूएई में सरमायाकारी करने से घबराएंगे, यानी साफ ज़ाहिर है फिर कौन सरमायाकारी करेगा जब उनको पता होगा कि यार हम जब सऊदी अरब के अंदर चीज़ें सेल करेंगे पैसा मिलना कोई नहीं, इनके मामला सब के साथ ख़राब चल रहे हैं। फिर ईरान जंगी माहौल है, ईरान ने इतने हमले किए हैं कि अब वहाँ पर कोई सैर व तफरी करने के लिए जाता को नहीं बंदा, तो रोज़मर्रा ज़िंदगी पर भी असर है इसके। यानी दुबई में सऊदी सयाह बहुत आते हैं, अगर तनाव बढ़ा तो सियाहत कम हो सकती है, कुछ सामान महंगा भी हो सकता है, क्योंकि जो सऊदी अरब से सामान आता है वो सामान आना भी कोई नहीं, मजीद वहाँ से सामान दुबई से जो है वो सामान सऊदी अरब के अंदर को नहीं जाना, तो मामला तो ख़राब हुए। दुबई को सबसे ज़्यादा नुकसान इसलिए होगा क्योंकि वो सऊदी अरब पर बहुत ज़्यादा इंसार करता है। सऊदी अरब इसे सियासी दबाव डालने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये बला कुछ दिन ज़्यादा रहा तो दुबई की हुकूमत सऊदी अरब से बातचीत करके मामला हल करने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि वजह ये है कि जो यूएई है वो उसको भारी नुकसान है अगर वो सऊदी अरब के साथ मामलात और हालात को ख़राब करता है। तो नाज़रीन किराम, आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।